राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 29 नवंबर दिन बुधवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी बच्चों का रोज की तरह स्वागत करना है। उसके बाद हमें प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद हमें बच्चों की स्वच्छता की जांच करनी है। उसके बाद कैलेंडर आधारित गतिविधि, नियम पढ़ना या फिर हम नाम टैग की गतिविधि, ये सब गतिविधियाँ करते हैं। और ये 10 से 10:30 बजे के बीच होती है। और उसमें हम लास्ट में एक चीज़ करते हैं, वो है हमारी चर्चा। और चर्चा का जो हमारा विषय है आज का, वो है गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं। तो हमें बुधवार को मतलब 29 नवंबर को चर्चा में हमें अपने बच्चों से यही करना है कि गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं। उसके बाद 10:30 से 11:30 बजे के बीच का हमारा दूसरा पीरियड होता है। उसमें हमें 3 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग समूह में कर लेना है और उन्हें हमें गतिविधि करानी है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले 30 मिनट के लिए हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें चरणबद्धता कराना है। इसमें हमें बहनों बच्चों को जो है वो चित्रों के माध्यम से सिखाना है, चित्रों के माध्यम से समझाना है कि अंडे से चूजा कैसे निकलता है। तो जैसे कि हम किसी कहानी को बच्चे को चित्र के माध्यम से समझाते हैं, उसी तरीके से इसमें समझाना है। जैसे कि बहुत सी बार कहानी होती है कि एक लोमड़ी है, ये इस चित्र में ये यहाँ पर खड़ी है, दूसरे चित्र में ये कहीं जा रही है जंगल में, तो वो जंगल में उसका चित्र होगा। तीसरे में वो मतलब ऊपर उछल के देख रही है, पेड़ है और पेड़ के ऊपर से ऐसे नीचे से उछल रही है कि पेड़ पे से कुछ तोड़ने की या लेने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से हमें बच्चों को समझाना है कि अंडे से चूजा निकलता है, किस तरीके से निकलता है। तो वो हमें कार्ड बना लेने हैं, चित्र बना लेने हैं, तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे। उसके बाद हमें इन बच्चों को ये गतिविधि करा करके स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उनको हमें गतिविधि करानी है रंगों से पैटर्न बनाना। तो हम जैसे पैटर्न हम कई तरीके से बनवाते हैं बच्चों से। जैसे कि हम ताली का पैटर्न भी बच्चों को बनाना सिखाते हैं कि ताली का पैटर्न कैसे करना है, 1 ताली 2 ताली, इस तरीके से हम बच्चों को बजवाते हैं ताली। उसी तरीके से हमें रंगों का पैटर्न भी बनाना है। हम किसी भी चीज़ का पैटर्न बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को। तो उसमें हम जैसे कि कोई फूल हमने बना लिया, तो उसकी जो पत्तियां हैं हम जैसे कि एक आमने सामने वाली एक पत्ती हमने लाल बना दी, एक पत्ती हमने पीली बना दी। 2 रंगों का हम फूल बना रहे हैं या साड़ी की किनारी हम बना रहे हैं, तो उसमें हमने डिज़ाइन बना दिया। उसमें आमने सामने के डिज़ाइन हम पीले बना रहे हैं या फिर इस साइड के डिज़ाइन लाल बना रहे हैं। इस तरीके से बच्चों को पैटर्न बनाना सिखाना है, एक डिज़ाइन बनाना सिखाना है कि किस तरीके से हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर से वो वही पहला, इस तरीके का कलर करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा बहनों, और वो होगा 30 मिनट का। और उसमें हमें चम्मच और नींबू की दौड़ करानी है। आप सभी जानते हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि चम्मच नींबू की दौड़ कैसी करनी है। चम्मच में नींबू रख के और मुंह में पकड़ के बच्चों को चलने के लिए बोलना है, 2-3 बच्चों को एक साथ। तो उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा और वो भी 30 मिनट का होगा। और उसमें हमें 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का समूह अलग कर लेना है। लेकिन जो ये चम्मच और नींबू की दौड़ हमने कराई है बच्चों को, वो हमें सभी बच्चों को एक साथ करके करानी है। और ये अगला जो पीरियड है हमारा, वो 2 बच्चों को अलग अलग समूह में बांट लेना है, मतलब दोनों समूहों को। इसके बाद हम 3 से 5 वर्ष के बच्चों को इनमें हिंदी अक्षरों को लिखना सिखाएंगे, और वो होगा बिंदुओं को जोड़कर। उसमें ब और र, 2 जो अक्षर हैं, ये हमें बिंदु बिंदु मतलब डॉट डॉट करके हमें बच्चे को दे देने हैं और वो बिंदुओं को जोड़कर लिखेगा। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है, वो करानी है गतिविधि पुस्तिका में से पृष्ठ 44 पर जो गतिविधि दी हुई है वही हमें करानी है। और लास्ट का जो हमारा पीरियड होगा, वो आप सभी जानते हैं कहानी या फिर भावगीत का होता है। लेकिन भावगीत हमें नहीं कराना है कल। उसमें हमें पहल कहानी, जो हमारी पहल कहानी की पुस्तक है, उसमें हमें पृष्ठ 140 पर दी हुई है ये कहानी, सब्जियों की पहचान। पहल पुस्तिका में सब्जियों की पहचान दी हुई है, वही हमें बच्चों को करानी है, वही हमें बच्चों को सुनानी है। और बस यही सारी गतिविधियां हैं बहनों, जो हमें
29 नवंबर को बुधवार को अपने बच्चों को करानी है, तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।